हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस के पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब ने अगर देखा होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये चीज़ देख ली थी कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है कि अब हमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जब आप पीस ऑफ एलियन डीएनए को आप इंसर्ट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर में और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बैक्टीरियल या फिर प्लांट या फिर एनिमल सेल में, तो जो एलियन डीएनए होगा वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट जितनी भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है उसमें एम हमारा क्या होता है, घूम फिर के हमारा एम यही होता है कि हम जो हमें चाहिए जो प्रोटीन, जो डिज़ायरेबल प्रोटीन है वो हमें मिले। इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, कि जो डीएनए हमने डाला है वो उसमें एक्सप्रेस्ड हो ताकि हमें क्या मिले, हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन मिले। अब जो फॉरेन जीन है वो आपका एक्सप्रेस होता है अंडर अप्रोप्रिएट, अगर उसको कंडीशंस मिलेंगी तो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन है फॉरेन जीन का होस्ट सेल में, उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें इन्वॉल्व है बहुत सारी हमें टेक्निकल डिटेल्स जाननी पड़ेंगी उसके लिए। आफ्टर हैविंग क्लोन द, जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा जीन है इंटरेस्ट का, जब हमने उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना ली, हमने उसको क्लोन कर लिया एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन, जो कि क्या करेगा, टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। तो वन हैज़ टू प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अब उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है। अब आप कोई भी रीज़न सोचिए कि क्यों ज़रूरत होती है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। जैसे कि आप बहुत ईजीली अगर आप सोचें तो वैक्सीन का एग्जांपल लीजिए। वैक्सीन जो लार्ज स्केल में बनानी है, ठीक है, तो क्यों, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। ऐसे ही बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन है इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलॉगस होस्ट, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कि अगर कोई भी प्रोटीन जो जीन है, जो प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है, वो अपने आप को अगर होस्ट के अंदर, अलग अलग होस्ट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, उनको बेसिकली पहले स्मॉल स्केल लेबोरेटरी में उगाया जाता है, फिर उस कल्चर का यूज़ किया जाता है ताकि जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे प्योरीफाई करके अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके उसको प्योरीफाई कर लिया जाता है। अब जो सेल्स होते हैं कैन ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, जहाँ पे जो मीडियम यूज़ किया जाता है इज़ ड्रेन्ड आउट, एक साइड से निकाला जाता है, एक साइड से फ्रेश मीडियम उसमें डाला जाता है ताकि वो एक मेंटेन कर सके, कंटिन्यूटी एक मेंटेन की जा सके। ठीक है, तो बेसिकली जो इस तरीके की जो कल्चरिंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस होता है और इसमें बहुत ज़्यादा यील्ड होती है। जो हमें डिज़ायर्ड प्रोटीन चाहिए वो बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, कि आप उसे एक्टिव फेज़ में, अभी एक्सपोनेंशियल फेज़ क्या होता है जिसमें ना ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, तो इसके बाद स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए बायोरिएक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है। बायोरिएक्टर्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में जो कल्चर है उनको एक बार में प्रोसेस किया जाता है। और जो बायोरिएक्टर्स हैं उनको आप सोच सकते हैं कि एक वेसल की तरह होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल जैसे कि बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे इंडिविजुअल एंजाइम वगैरह उसमें डालते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर बेसिकली ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप उसे प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन देंगे तो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला, कॉमनली यूज्ड आपका बायोरिएक्टर है वो है आपका स्टिरिंग टाइप। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अब सबसे पहला आपका सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, ये वाला सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। और ये आपका स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, दोनों ही वैसे आपके स्टिर्ड वाले हैं। ठीक है, अब जो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर होता है वो यूजुअली आपका कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सिलिंड्रिकल होता है। और उसका जो ये होता है ना बेस, वो कर्व्ड होता है ताकि जो मिक्सिंग है, वो जो कंटेंट है उनकी मिक्सिंग इजीली हो सके। अब जो उसमें आपको स्टिरर दिख रहा होगा, बेसिकली ये आपका जो है, ये आपको दिख रहा हो, ये बीच में आपको दिख रहा होगा, जो बेसिकली क्या करता है, मिक्स करने में हेल्प करता है। तो स्टिरर जो है फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द पूरे बायोरिएक्टर में, ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच सके। ठीक है, अल्टरनेटिवली एयर जो है कैन बी बबल्ड। ठीक है,
एयर उसमें ऐसे बबल छोड़े जाते हैं। इफ़ यू लुक द फिगर क्लोजली तो आपको दिखेगा कि बायोरिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम होता है। एजिटेटर सिस्टम आपका यही है जो मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये आपका एजिटेटर सिस्टम है। तो बेसिकली ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, एक आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं जहाँ से जो स्मॉल वॉल्यूम में कल्चर जो है उनको पीरियोडिकली निकाला जाता है। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो जब आपका ये बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाता है, जब बन जाता है तो प्रोडक्ट को कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। इससे पहले कि उनको मार्केट में लाया जाए एज अ फिनिश प्रोडक्ट, उससे पहले उनको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके जैसे कि उस प्रोसेस में आपका सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, ठीक है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब डाउन में आ गया है मतलब बन चुका है, अब इसके बाद मार्केट में लाने से पहले जो प्रोसेसेस होंगे वो, अब जो प्रोडक्ट है उसको फिर प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड किया जाता है कि ख़राब वगैरह ना हो, क्लिनिकल ट्रायल से उसको गुजारा जाता है और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की जाती है हर स्टेप पे। तो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, ठीक है। अब इसमें समरी देख लेते हैं, वैसे तो बहुत ईजी है इसकी, कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को मार्केट में लाते हैं लाइफ ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, सेल्स का और एंजाइम्स का। जो आज की बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिससे पॉसिबल हो पाया है ओनली व्हेन मैन ने जब से डीएनए की केमिस्ट्री पढ़ी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीखा है तब से। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो प्रोसेस है इसमें आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करना, डीएनए लाइगेज, एप्रोप्रिएट प्लास्मिड वायरल वेक्टर ताकि आइसोलेट किया जा सके, एंड फेरी द फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन, प्यूरिफाई किया जा सके जीन प्रोडक्ट को, फंक्शनल प्रोटीन, एंड फाइनली आपका एक सूटेबल फॉर्मुलेशन मार्केटिंग के लिए बनाया जा सके। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आपका बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, बायोरिएक्टर्स का यूज़, ठीक है। तो ये चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो, और अपना ध्यान रखिएगा, और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।